सेठ का पैजामा। एक सेठ जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजूस था। सालों से वो एक ही पैजामा पहन रहा था और वो नया पैजामा नहीं लेता था। उसे लगता था कि इससे पैसा खर्च होगा। घर वालों को बहुत प्रयास करने के बाद कंजूस सेठ ने एक पैजामा खरीद लिया। जब पैजामा सिलकर तैयार हुआ और जब सेठ अपनी दुकान पर जा रहा था तो उसने नहाकर वो पैजामा पहनने का फैसला लिया। सेठ ने उस पैजामे को पहना, तब उसे पता चला कि वो पैजामा 5 उंगली बड़ा है। उसने उस पैजामा को उतार दिया और सेठानी के पास गया। कहा, इस पैजामे को 5 उंगली छोटा कर दो ताकि मैं इसे पहन सकूं। लेकिन सेठानी अपने काम में बिजी थी। सेठानी ने कहा कि इस पर रख दो, मैं बाद में कर दूंगी। सेठ ने कहा, ठीक है, इसे कर देना। लेकिन सेठ को लगा कि शायद सेठानी भूल न जाए, इसलिए वो अपनी बेटी के पास गया और उससे कहा कि बेटी, इस पैजामे को 5 उंगली छोटा कर देना, ये बड़ा है और मैं इसे पहन नहीं पा रहा हूँ। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं कर दूंगी। मैं अनाज को साफ करने के बाद आपके पैजामों को ठीक कर दूंगी। लेकिन सेठ को लगा बेटी अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी है, इसलिए वो अपनी बेटे के पास गया और उससे कहा कि बेटा, मेरा पैजामा 5 उंगली बड़ा कर दो, बड़ा है, इसे तुम 5 उंगली छोटा कर दो। बेटा पढ़ाई में बिजी था, इसलिए उसने कहा, पिताजी आप इसे रख दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सेठ ने पुराना पैजामा पहना और दुकान पर चला गया। कुछ समय बाद सेठानी को याद आया कि सेठ जी ने बोला था पैजामे को 5 उंगली छोटा करना है। सेठानी ने पैजामा को 5 उंगली छोटा कर दिया और उसे टांग दिया। फिर बहू को याद आया कि ससुर जी पैजामा को छोटा करने को बोल कर गए, इसलिए बहू ने भी पैजामा को 5 उंगली छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद बेटी भी पढ़ाई से फारिग हुई तो उसे भी याद आया कि पिताजी का पैजामा 5 उंगली छोटा करना है। उसने भी पैजामा को 5 उंगली छोटा कर दिया। जब सेठ रात को आया और जब उसने पैजामा को देखा, तब उसे समझ आया कि वो पैजामा पहनने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसकी ही गलती है। वो सभी को एक ही समय पर पैजामा ठीक करने को बोल के गया था। वो किसी को भी गलत ना ठहरा सका, क्योंकि सेठ समझ गया था ये उसी गलती का नतीजा है। उसने तीनों से एक ही समय पर काम करने को कह दिया, इसलिए वो काम बिगड़ गया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम को किसी को देने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि वो काम को कौन करेगा। यदि एक ही समय पर एक काम को कई लोग करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए हमें निश्चिंत करना चाहिए कि वो कार्य करने के लिए कौन पूर्ण रूप से सक्षम है। दोस्तों, आप लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी अगर ऐसा हुआ हो तो अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं इसी अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी में।